विपक्ष के सांसद आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर अहम बयान दिया है। इन मामलों को लेकर सपा सांसद नीरज मौर्य से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। संसद में आज विपक्ष के द्वारा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है और इस अविश्वास प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के सीनियर सांसद नीरज मौर्य। उनसे बात करते हैं। नीरज जी, अगर ऐसे ही विरोधों के बीच अगर लगातार अविश्वास प्रस्ताव आता रहेगा तो इसे आप लोकतंत्र के लिए कैसे देख रहे हैं? अभी इस बारे में मेरे से किसी की बहुत ऑफिशियल वार्ता नहीं हुई है, लेकिन जैसा हमारी पार्टी निर्णय लेगी, हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं और लोकसभा में लगातार इस सदन में मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सदन चलाने की जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी की है, सरकार की है। तो जब सरकार ही बार बार गतिरोध करेगी, सदन कैसे चलेगा? और सदन नहीं चलेगा तो हम लोग अपनी बात कैसे रखेंगे? मुझे लग रहा है कि सरकार हम लोगों की बात को सुनना नहीं चाह रही और विपक्ष से घबराई हुई है सरकार, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस समय आप देख रहे हैं। अभी अमेरिका से जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए और बाद में ये कहा गया कि उनको खतरा था, तो मुझे लग रहा है कि अगर संसद में खतरा है तो फिर देश में तो हर जगह खतरा ही खतरा है। यानी ये फेल्योर है सरकार का। इसलिए हम लोग इस पे जो भी पार्टी विचार कर रही है, जो करेगी, हम लोग उस पे आगे आएंगे। लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि आप नियमों के तहत चर्चा करिए। नियमों के तहत चर्चा करने में क्या समस्या है? क्या उनके तहत अपनी बात नहीं रख पाएंगे? नियम के तहत ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी, नियम के तहत ही बजट पे चर्चा होनी थी। क्या बजट पे चर्चा का नियम नहीं है? तो उसी पे तो चर्चा हो रही थी। लेकिन चर्चा जैसे ही विपक्ष से कोई नेता खड़ा होता है, उधर से टोका टाकी शुरू हो जाती है। सरकार को विपक्ष की बात को सुनना चाहिए और सुनने के बाद जवाब देने का पूरा अवसर है आपके पास, आप जवाब दीजिए। लेकिन वो ऐसा सुन ही नहीं रहे, टोका टाकी शुरू कर देते हैं। जो काम पहले विपक्ष करता था आज वो सरकार कर रही है। इससे लग रहा है कि सरकार बहुत घबराई है, डरी हुई है। उत्तर प्रदेश में एक और बजट पेश हो रहा है, दूसरी ओर जो है कल बजट पेश होना है, वहीं दूसरी ओर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश का अस्तित्व भी कमजोर होगा। सनातन जैसे सूर्य की तरह, सूर्य चमकता है ना, सूर्य आज तक कमजोर नहीं हुआ, ऐसे सनातन भी कमजोर नहीं होगा। ये लोग केवल धर्म की राजनीति करके लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। सनातन सदैव से मजबूत था, सदैव मजबूत आगे रहेगा भी। लेकिन ये जो ढकोसले लोग हैं, जो सनातन के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे थे, इनको उत्तर प्रदेश में 2024 में जिस तरह से जनता ने नकारा है, आज ये घबराए हुए हैं 27 को चुनाव को लेके। आने वाले समय में 2027 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में खास करके जो पीडीए है, जो पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, आधी आबादी है और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हुआ है, वो सब एकजुट हो गए हैं। और इसलिए 27 के खतरे को देखते हुए ये वही पुरानी चालें चलने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब होने वाले नहीं हैं। आखिरी सवाल, कानपुर में जो लैम्बोर्गिनी वाला मामला हुआ उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसमें मुझे कल आपके साथियों ने ही बताया कि पुलिस दोषियों को बचा रही है। तो जब पुलिस दोषियों को बचाने में लगेगी तो फिर कैसे न्याय मिलेगा लोगों को? इस तरह की घटनाओं पे अंकुश भी लगे और कड़ी कार्रवाई हो, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा। लेकिन अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही तो इसका मतलब हमको लग रहा है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा भी हो सकता है। और भाजपा वाले तो अपने लोगों के 100 खून माफ़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें लग रहा कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।